साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आपके देखेंगे वन दरोगा में आपके कुछ पद को सृजित करके वहां पे आपकी विज्ञप्ति निकाली गई है, तो उसी विज्ञप्ति के बारे में फुल डिटेल बात करने वाले हैं और आर्टिकल को भी पढ़ेंगे। इसमें आपके लिए क्या बताया गया है, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको इसका सारांश डिटेल आपको समझाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, आपका बताया गया है कि वन प्रदेश में वन एवं वन्य जीव विभाग में वन दरोगा के 701 पदों पे भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। तो विज्ञापन में क्या क्या बताया गया, क्या क्या योग्यता रहने वाली है, वो सारी बात हम आपको अभी बताएंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। उससे पहले देखेंगे आप 6 नवंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। कब से कब तक इसका आवेदन किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो उसके आगे आप देखेंगे जो इसके सचिव हैं अवनीश सक्सेना ने बताया कि भर्ती की प्रारंभिक वार्ता आपकी 2021 में जो आपका पेट हुआ था वो रहने वाली है। तो उसमें क्या आपका स्कोर रहना चाहिए, कौन योग्य है, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें आगे इसमें बात की जाए तो आप देखेंगे 2021 वास्तविक स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य जो परीक्षा होगी उसके लिए शॉर्ट लिस्ट आपका नहीं किया जाएगा। यानी नकारात्मक अंक जो भी भाइयों का आया है वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं है। इस पर आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें आपके पोस्ट देख ले तो सबसे पहले आप देखेंगे सामान्य वर्ग में आपके 280 हैं। वही एससी की बात की जाए तो यहाँ पे 60 बताया गया। वही एसटी की बात की जाए 20 अन्य पिछड़ा वर्ग 163 देखेंगे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 70 पद सृजित है। और भी पद हैं इसमें कोई किस कैटेगरी में, वो भी आपको इस आर्टिकल के बाद फुल डिटेल बताएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे आवेदन करने की तिथि भी आपको बताया गया। और ये यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रेजुएशन में आपका गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में 2 या 2 से अधिक विषय के साथ स्नातक की उपलब्धि, अभियांत्रिकी स्नातक, पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अर्थात इसमें आप देखेंगे इसमें थोड़ा ये अलग इसमें मांगा गया है आपकी योग्यता। तो इसमें इन सब्जेक्टों में से आपका 2 सब्जेक्ट रहना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखेंगे इसमें फार्म भरने की आपकी बात की जाए आगे चल के इसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। फार्म अप्लाई का आपका डेट बताया गया है इसमें आपका देखेंगे तो आपके 17 अक्टूबर से आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं और आपके ये 15 दिन चलेंगे। यानी 6 नवंबर तक आप इसमें सबसे पहले फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी इसमें आपके 15 दिन आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। वही इसमें पोस्ट की बात की जाए, किस विभाग में कितने पोस्ट हैं, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, तो कैटेगरी में बात की जाए तो आप जनरल में देखेंगे आपके जनरल में 288 पोस्ट हैं इसमें। वही आपके ओबीसी में 163 पोस्ट हैं। वही आप देखेंगे जो आपका एससी है उसमें आपके 160 पोस्ट हैं और एसटी में आपके 20 पोस्ट हैं। वही ईडब्ल्यूएस का जो कोटा होता है उसमें आप देखेंगे आपके 70 पोस्ट हैं। और महिलाओं के लिए भी इसमें आप देखेंगे सीटें कुछ आरक्षित है, महिलाएं भी फार्म से अप्लाई कर सकती हैं। उनके लिए आप देखेंगे 140 सीट अलग से इसमें है। और वही जो आपके स्वतंत्रता सेनानी के लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए आप देखेंगे 14 सीट है इसमें। वही जो कुशल खिलाड़ी होते हैं स्टेट लेवल के वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कुशल खिलाड़ी भी, उनके लिए भी आप देखेंगे 14 सीट है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपके इसमें 35 सीट है। तो आप देखेंगे सारे सीटों को बांटा गया है, इस प्रकार से आपके सीट हैं। उसके बाद इसमें अगर आपकी उम्र की बात की जाए तो उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आप देखेंगे इसमें उम्र आपकी 1 जुलाई तक आप 2022 जो है उस दिन तक आउट होगा। उस दिन तक आप 21 से ऊपर होने चाहिए और 40 से नीचे होने चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे एससी एसटी ओबीसी का इसमें 5 वर्ष का छूट होता है, तो वो तो आपको मिलेगा ही छूट जो 5 वर्ष का होता है एससी एसटी ओबीसी का वो है। उसके बाद आप अगर सब्जेक्ट की बात की जाए आपके ग्रेजुएशन में इसमें अलग सब, जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट को कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे देखेंगे 10 सब्जेक्ट आपके बताए गए हैं ग्रेजुएशन में, आपके इन 10 में से कोई 2 जरूर आने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आपकी बात करें तो आप देखेंगे आपका इसमें गणित होना चाहिए, वही आपके भौतिकी होनी चाहिए, वही आपका रसायन होना चाहिए, वनस्पति होना चाहिए, जंतु विज्ञान होना चाहिए, वानिकी होना चाहिए, भूगर्भ का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए या कृषि में होना चाहिए,
सांख्यिकी में होना चाहिए या पर्यावरण में होना चाहिए। इन 200 सब्जेक्टों में से अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी है, आप अगर आर्ट से है तो तब इसमें से आपके 2 अनिवार्य है। अगर वही बीटेक किए हैं तो आप किसी भी विभाग से बीटेक किए हैं तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप केवल बीटेक किए हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले प्रक्रिया की बात की जाए तो आप देखेंगे जो आपका पेट 2021 हुआ था वही इसका मेन आधार है। जो आप पेट 2021 दिए होने चाहिए, और बार आप देखेंगे मेरिट जारी होगी और उसमें 15 गुना अभ्यर्थी को एलिजिबल किया जाएगा इसमें मेन मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए। और उसके बाद देखेंगे ये फर्स्ट है आपका फर्स्ट लेवल है, जैसे आप पेट क्वालिफाई पहला और श्रेणीवार आप कट ऑफ में आते हैं तो अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लिखित मुख्य परीक्षा होगी, और मुख्य परीक्षा से अगर आप चयनित हो जाते हैं, आपका मेरिट में नाम आ जाता है, तो उसके बाद आप देखेंगे आपकी शारीरिक जो परीक्षा होती है शारीरिक, उसमें वो आपका लिया जाएगा। और शारीरिक मापन में आपका बता दें, शारीरिक मापन में आप देखेंगे पुरुष की ऊंचाई आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वही आपका सीना की बात की जाए तो 84 सेंटीमीटर, और फुला के उसमें 5 इंक्रीज होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। और दौड़ इसमें मुख्य हो जाता है। आप देखेंगे 25 किलोमीटर आपके 4 घंटा पुरुष के लिए दौड़ है, और महिला के लिए आप देखेंगे शारीरिक मापन का कोई वो इशू नहीं है, इसमें नहीं बताया गया है। वही आप देखेंगे उसके बाद महिला का दौड़ आपके 14 किलोमीटर है 4 घंटे में, उनके लिए ये है। तो अगर ये दौड़ भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आप देखेंगे आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि भारत में बड़े बड़े अभयारण्य होते हैं, आपके कांजीरंगा नेशनल पार्क है, इस प्रकार से और भी देश में अन्य राज्यों में नेशनल पार्क है। इन नेशनल पार्कों में आप देखेंगे आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देखेंगे ये काफ़ी अच्छे पोस्टों पे भर्ती आई है, 701 पोस्ट कोई कम नहीं होता है। आप देखेंगे इन सब विभागों में इतने ही पोस्टों पे भर्ती आती है। तो जो भी भाई पेट 2021 दिए हैं और उनका माइनस में नहीं गया है स्कोर कार्ड, और उसके बाद श्रेणी कट-ऑफ जारी की जाएगी, उसमें से आपका 15 गुना में आ रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप अभी तक तो देखेंगे कि इसका सिलेबस नहीं बताया गया है कि कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन आप इसमें आप एक मोटी अनुमान लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से आपके पेपर आएंगे। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि आप कौन एलिजिबल है, जिसमें आपके गणित के विषय के बताए हैं, गणित बताए हैं, भौतिकी बताए हैं, रसायन बताए हैं, जंतु बताए हैं। तो 10 सब्जेक्ट से ही नियर अबाउट आपके इसमें प्रश्न भी रहने वाले हैं। तो अभी जैसे ही इसका फुल सिलेबस का नोटिफिकेशन आएगा तो हम वो भी वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जैसे ही इसका आप देखेंगे सिलेबस का PDF आता है तो हम आपको बता देंगे। तो यही रही आप बंद दरोगा के 701 पदों पे जो विज्ञप्ति जारी हुई उसकी फुल डिटेल। और भी आपको कुछ अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है तो आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे बता देंगे। या आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको बता देंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।